जय माता दी दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष लग्न में भाग्य के स्वामी के बारे में, यानी आपका भाग्य मेष लग्न में कैसा है और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं और अपने भाग्य को कैसे अधिक मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में भाग्य का बहुत ही बड़ा योगदान होता है और हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कम मेहनत में बहुत सफलता पाते हैं। थोड़ी बहुत गलतियां करने के बाद भी बहुत सारे लोग बहुत नुकसान कर बैठते हैं और बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी गलतियों को करने के बाद भी आराम से उससे निकल जाते हैं। दोस्तों, इन सब में हमारे भाग्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेष लग्न जिसमें कि बृहस्पति हमारे भाग्य के स्वामी होते हैं और आज की चर्चा में हम यही देखेंगे कि बृहस्पति जो कि इस कुंडली में एक कारक ग्रह है और त्रिकोण के स्वामी भी हैं, कहाँ पे उनके प्लेसमेंट हमारे भाग्य को किस तरीके से प्रभावित करती है और फिर उसी हिसाब से हमें यह तय करना होता है कि हमें अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए बृहस्पति का रत्न धारण करना है या उसका पूजा पाठ करना है, क्योंकि बहुत सारे अधूरे ज्ञान वाले पंडित आपको आपके भाग्य का रत्न बताकर पुखराज पहना देते हैं, आपके पैसे भी खर्च हो जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपके द्वारा पहना गया वो रत्न आपको लाभ पहुंचाने की जगह हानि पहुंचाता है, आपकी परेशानियों को बढ़ा देता है। तो आइए आज मेष लग्न में आपके भाग्य पर चर्चा शुरू करते हैं, और उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अगर आपकी कुंडली में, जैसा मैंने बताया, इसमें लग्न में 1 नंबर लिखा है, इसीलिए यह मेष लग्न हुआ। और इस कुंडली में बृहस्पति एक बहुत ही कारक ग्रह है और वो आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, क्योंकि 9 नंबर के स्वामी हैं वो, और वो एक मूल त्रिकोण भी है। तो अगर कुंडली में बृहस्पति 1 नंबर में बैठे हो तो वो आपके लिए कैसा फल देंगे। पर इसमें एक चीज मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं किसी वीडियो में ये मिस भी कर जाऊँ बताना, तो आप ग्रहों की प्लेसमेंट के साथ साथ उसका अंश पर, यानी कि डिग्री वाइज ग्रहों की स्ट्रेंथ क्या है वो जरूर देखेंगे, क्योंकि शुभ या अशुभ परिणाम की तीव्रता इस बात पर ही निर्भर करती है कि वो ग्रह कितना सक्षम है, कितना शक्तिशाली है, या एवरेज है या कमजोर है अपना फल देने में। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर बृहस्पति पहले घर में ही हो, इस स्थिति में पहला घर हमारे लग्न का होता है और जिस जातक की बृहस्पति पहले घर में होती है, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि एक तो जातक बहुत भाग्यवान है, उसे अपने जीवन में कम मेहनत में बहुत सफलता मिलेगी और उसका भाग्य हर कदम पर उसकी मदद करेगा। वह पिता की केयर करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला या विदेश में ही सेटल होने वाला भी होगा, क्योंकि बृहस्पति देवता जो त्रिकोण के स्वामी हैं वह केंद्र में आकर बैठ गए हैं और यह भी त्रिकोण का भाव है। तो इस वजह से यह बृहस्पति इसके लिए बहुत ही शुभ फलकारी होंगे, लेकिन उनका अंश बल देखना बहुत जरूरी होगा कि वो कितना फल देने में सक्षम है। और अगर यह जातक बृहस्पति का रत्न पुखराज पहनते हैं तो उन्हें इससे बहुत लाभ होगा
इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हैं, दूसरा घर जो कि हमारे धन का, कुटुंब का और वाणी का होता है, तो अगर आपके बृहस्पति इस भाव में बैठे हैं तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये बृहस्पति का कारक भाव भी माना जाता है, जिसमें कि बृहस्पति बहुत अच्छा फल देते हैं। इस भाव में अगर बृहस्पति अंश बल से मजबूत हुए तो अपनी दशा महादशा में करोड़पति बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। और यहाँ से बृहस्पति छठे घर पे जब दृष्टि डालेंगे, यहाँ दृष्टि डालकर रोग, ऋण, शत्रु और मुकदमे से संबंधित चीजों में आपको सदा एडवांटेज देंगे। फिर यहाँ से जब बृहस्पति आठवें घर पर दृष्टि डालेंगे, यहाँ दृष्टि डालकर बृहस्पति आपके ऑब्स्टेकल को, आपकी बाधाओं को दूर करने के साथ साथ आपके काम काज में भी सफलता देंगे और कभी भी किसी चीज में आपको ज्यादा नुकसान नहीं होने देंगे। फिर यहाँ से जब बृहस्पति 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और वहां दृष्टि डालकर आपके कर्म क्षेत्र में, यानी कि आपके कामकाज में वृद्धि के साथ साथ आपके नए कामकाज का रास्ता भी खोलेंगे और आपको प्रमोशन दिलाने में भी मदद करेंगे और हमेशा आपको इस भाव से संबंधित लाभ पहुंचाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर में प्लेस्ड हो तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि जो तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारी मेहनत का, हमारे पराक्रम का घर होता है, तो इस भाव में बृहस्पति इस भाव से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी करते हुए पाए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि मारक ग्रह जहां बैठते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं, उन चीजों का नुकसान करते हैं, लेकिन कारक ग्रह जहां बैठते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं, उनसे संबंधित चीजों में बढ़ोतरी करते हैं। तो अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ 3 नंबर में बैठ जाते हैं तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन व्यर्थ की भाग दौड़ हमेशा बनी रहेगी। आपकी मेहनत बढ़ जाएगी और तब कहीं जाकर आपको थोड़ी सी सफलता मिलेगी। और अगर इसमें आपने पैसे खर्चे करके बृहस्पति का रूप पुखराज पहन लिया तो इससे सदैव आपकी भाग दौड़ में बढ़ोतरी होगी, मेहनत में बढ़ोतरी होगी, आपकी छोटी मोटी यात्राओं में बढ़ोतरी होगी और आप मेहनत करते करते परेशान हो जाएंगे। तो जिन जातकों की कुंडली में उनके भाग्य का स्वामी बृहस्पति तीसरे घर में प्लेस्ड है, उनको रत्न के जगह पर पूजा पाठ करना उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। उन्हें चाहिए कि वो गुरुओं से आशीर्वाद लें, गुरुओं का सम्मान करें और किसी भी गुरु के पीछे में चुगली ना करें। इससे उन्हें देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी, जो उनके लिए लाभकारी होगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर देवगुरु बृहस्पति चौथे घर में प्लेस्ड हो, जो कि हमारे सुख का भाव होता है, माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव होता है, और चौथी राशि जो कर्क राशि है, इसमें बृहस्पति उच्च के होते हैं। एक तो त्रिकोण के स्वामी यहाँ केंद्र में आकर बैठे और उच्च के होकर ये हंस नाम का एक राजयोग बनाता है, जिसे पंच महापुरुष योग भी कहते हैं। और इस घर में प्लेस्ड बृहस्पति आपको अपनी दशा और अंतरदशा में बहुत ही शुभकारी फल देते हैं। अपनी अंतरदशा में और दशा में बृहस्पति जातक को भूमि, भवन, वाहन लेने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। और अगर अंश बल के अनुसार बृहस्पति मजबूत होते हैं तो सदैव आपकी
सुख समृद्धि में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। यहाँ अगर आप बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करते हैं तो आपको सदैव एडवांटेज ही देगा। तो मेरे कहने का मतलब यही था दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि भाग्य भाग को स्वामी का हमेशा रत्न पहन के ही हम उसका लाभ ले सकते हैं। यह देखना पड़ता है कि वो कहाँ प्लेस्ड है। जैसे पहले, दूसरे और चौथे घर में अगर आपके भाग्य भाग को स्वामी देवगुरु बृहस्पति प्लेस्ड हैं, तब आप पुखराज पहन के उनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर वो तीसरे घर में प्लेस्ड हैं तो उनका रत्न धारण करने के बाद उल्टे आपको नुकसान होगा, आपकी परेशानी, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। अगले एपिसोड में हम बाकी के 4 भावों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।